स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम द्वार चैनल में। हमारे चैनल पे आपको एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, उसका बिहार स्टेट, सीटेट की वीडियोज़ उपलब्ध है। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज ले रहे हैं बिहार स्टेट का इतिहास का 100 हिट गेस सीरीज़ लेकर के आया है आपको 100 क्वेश्चन का भाग 1। अभी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 14-15 तारीख से सामाजिक विज्ञान के जो पेपर हुए हैं उसके एग्ज़ाम रिव्यू के अनुसार हमने ये क्वेश्चन तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास का ये सेशन। लेते हैं पहला क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या कितनी थी? और इसका सही उत्तर है 21 थी। 21 सूबे थे। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध में कौन सा सफल हुआ जिसने बहादुर शाह के नाम से शासन किया? सही उत्तर इसका मुअज्जम। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। पहला मुगल सम्राट जो अंग्रेज़ों का पेंशनर बना? सही उत्तर है इसका शाह आलम द्वितीय। फर्रुखसियार ने गद्दी पर बैठते ही जजिया कर हटा दिया था, परंतु चापलूस दरबारियों के कहने से जजिया कर पुनः लागू किया गया था। यह घटना है 1717 ईस्वी की। मुगल बादशाहों का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले जहांगीर शाह था, उसके बाद अहमद शाह आया, उसके बाद आलमगीर द्वितीय और उसके बाद अकबर द्वितीय। ये कालक्रम है। हैदराबाद रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। नादिर शाह के भारत में आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? भारत की अपार संपदा। मुगल साम्राज्य का विघटन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस मुगल शासक के काल से माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल से माना जाता है। प्रायः सभी इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या माना है? इसका सही कारण माना है औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता को माना है मुगल काल का पतन। किस मुगल बादशाह का शव उसके पुत्रों द्वारा उत्तराधिकार युद्ध में फंस होने के कारण 1 माह तक दफनाया न जा सका? बहादुर शाह प्रथम का शव। किस डॉक्टर के उपचार से मुगल बादशाह फर्रुखसियार रोग मुक्त हुआ था? हैमिल्टन। किस मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से भी जानते हैं? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध का मूल कारण क्या था? अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों की सत्ता को समाप्त करना। किस मुगल बादशाह ने गुरु रामदास को मंदिर बनाने के लिए ज़मीन दी थी? सही उत्तर इसका अकबर। आदि ग्रंथ का संकल्प किया किसने? गुरु अर्जुन देव ने। मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने किस सिख की हत्या करवा दी थी? सही उत्तर इसका बंदा बहादुर। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस सन में की थी? 1699 ईस्वी में। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सही उत्तर है इसका सुकर चकिया। अमृतसर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में। किस शासक ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। महादजी सिंधिया ने कहाँ शासन किया? सही उत्तर इसका ग्वालियर में शासन किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में निजाम की क्या भूमिका थी? मैसूर को सहयोग करना, यही भूमिका थी। किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गई थी? तो सालवाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया था? सही उत्तर इसका पंजाब। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया? सही उत्तर इसका शाह आलम द्वितीय। सालबाई की संधि किसकी समाप्ति हुई? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गई थी सालबाई की संधि से। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? सही उत्तर इसका हैदर अली।
पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पतन के पश्चात किसका उत्थान हुआ? और सही उत्तर इसका अंग्रेजों का उत्थान हुआ था। बंगाल के स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित करने वाला प्रथम सूबेदार कौन सा था? मुर्शीद कुली खां। दस्तक क्या था? अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली व्यापारिक सुविधा, उसको दस्तक बोलते थे। काल कोठरी की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी में। अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सिक्के ढालने के लिए टकसाल कहाँ स्थापित किया? सही उत्तर इसका कलकत्ता में। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दिया था? सही उत्तर इसका शाहजहां ने। 1698 ईस्वी में कलकत्ता की नींव पड़ी। इसके स्थापना का श्रेय किसको जाता है? जॉब चार्नोक को। याद कीजिए क्वेश्चन, 1698 ईस्वी में कलकत्ता की नींव पड़ी थी। द्वैत शासन को किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने पहली सहायक संधि किस शासक के साथ की थी? तो निजाम के साथ की थी। किस संधि द्वारा बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हुआ? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। किस एक्ट के तहत चीन के व्यापार में कंपनी के शेष विशेषाधिकार का एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया गया? सही उत्तर इसका 1833 का चार्टर एक्ट। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मुनरो को दिया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण किसके साथ किया गया? किसानों के साथ। सही उत्तर इसका किसानों के साथ। रैयतवाड़ी भू व्यवस्था कहाँ लागू नहीं की गई थी? तो अवध में लागू नहीं की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व निर्धारित किया गया था वह निर्धारित अवधि के लिए था। महालवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों के लिए थी? सही उत्तर इसका 30 वर्षों के लिए थी। सर्वप्रथम चाय की खेती का प्रारंभ किस राज्य से किया गया? तो आसाम से किया गया था चाय की खेती का प्रारंभ। एस्टेची आयोग का गठन किया गया था अकाल संहिता लागू करने के लिए। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से कौन सा उद्योग मुख्य रूप से प्रभावित हुआ? तो सूती कपड़ा जो है मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। धन निष्क्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विद्वान थे दादा भाई नेहरू। अस्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? बंगाल सूबा और बनारस जमींदारी में। कबूलियत और पट्टा किससे संबंधित थे? राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के कारणों में तत्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर इसका सैनिक असंतोष। सन 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? और इसका सही उत्तर है मेरठ से शुरू हुआ था। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो नेपाल में भेजा गया, रंगून में भेजा गया था बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? सही उत्तर इसका नए मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था। एनफील्ड राइफल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। जो सत्य है, इस राइफल में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया जाता था, सही है। उसे मुंह से काट कर राइफल में भरा जाता है, सही है। इससे ब्राह्मणों को अपनी जाति से पतित हो जाने का भय था, ये भी सही है। लेकिन इस राइफल का उल्लेख अंग्रेज अधिकारियों ने नहीं किया था, ये बात गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इस राइफल का उल्लेख अंग्रेज अधिकारियों ने किया ही नहीं था, है, ये बात गलत है, जबकि उन्होंने किया था। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण नहीं था। कौन सा कारण नहीं था? तो भारतीय नरेशों का असहयोग, ये कारण नहीं था। चलिए बढ़ते आगे। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? सही उत्तर है वी.डी. सावरकर। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे। संथालों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। मोपला जनजाति कहाँ की मूल निवासी थी? अरब की। पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी गई? वे बाजीराव के पुत्र न होने से पेशवा पद के हकदार नहीं है। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन का आरंभ किया था। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे? राजा राम मोहन राय।
1857 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किस सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित नहीं थे? नव विधान समाज 1881 से संबंधित नहीं थे, जबकि वो आत्मीय सभा से संबंधित थे, ब्रह्म समाज से संबंधित थे और यूनिटेरियम कमेटी से संबंधित थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर। 1831 में विवियन डेजोरियो ने कॉलेज की नौकरी छोड़ने के उपरांत कौन सा कार्य किया था? ईस्ट इंडिया पत्र का संपादन किया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? तो सही उत्तर है इसका गदाधर। अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की रचना है। रहनुमाई माजदायन सभा किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक संगठन था? सही उत्तर इसका पारसियों का। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पे हुई? अमेरिका में हुई थी। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। चलिए, तो बहावी आंदोलन जो संबंधित है वो संबंधित है सैयद अहमद से। अहमदिया आंदोलन संबंधित है मिर्ज़ा गुलाम अहमद से। अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है सैयद अहमद खां से और देवबंद शाखा संबंधित है मोहम्मद कासिम नरौरवी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा। तेभागा आंदोलन सक्रिय था बंगाल में। तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1930 ईस्वी में। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? करमशाह ने। पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व। उस अकाल आयोग का नाम बताइए जिसने भारत में अकाल संहिता लागू करने की सिफारिश की थी? 1880 का स्टैची आयोग। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? M.K. गांधी। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो B.R. अम्बेडकर। सारे क्वेश्चन में पहले से टिक किए गए हैं, कारण है कि जो डाटा है मैंने मेरी बुक्स है और मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं टिक कर लेता हूँ ताकि मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ। अभी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम देता रहता हूँ। सैडलर आयोग से किस विषय पर सिफारिश की? भारतीय शिक्षा पर। भारत सेवक समाज का संस्थापक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? सावरकर बंधु ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर किचलू और सतपाल के निर्वासन के विरोध में जो सभा बुलाई गई उसका श्रेय जाता है हंसराज को। काकोरी ट्रेन डकैती में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? सही उत्तर इसका राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह को और राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बम्बई में पारित हुआ था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने। और इसी के साथ स्टेट बिहार इतिहास का पार्ट 1 100% हिट गेस, जो एकदम सटीक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यही ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप साथ ही अगर आप एनटीपीसी या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो आप हमारे चैनल के पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कीजिए हमारे चैनल पे, व्हाट्सएप का नंबर आपको जारी कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप पेड करके वीकली टेस्ट ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप या मेल पे। साथ ही आप जीके की, करंट अफेयर्स की PDF ले सकते हैं और इसके अलावा आप सजेशन भी ले सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।